प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर। मारो जमी पर पांव के पानी निकल पड़े। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, आज का चार्ट ऑफ द वीक बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 2 सप्ताह पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट का जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। 2 सप्ताह पहले का चार्ट ऑफ द वीक था बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। जी हां, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था और मैंने आपको कहा था कि इस इंडेक्स और बाजार के बीच में गहरे संबंध होते हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में गए 2 सप्ताह में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आपको जानकर हैरत होगी कि यह इंडिकेटर 2 सप्ताह के भीतर लगभग डबल हो गया है और इसके चलते दुनिया भर के बाजार में भी हमने एक रिलीफ रैली आते हुए देखी। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को आइंदा भी जरूर अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाइएगा और देखिएगा कि कैसे अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पर एक पैनी नजर रखते हैं तो बाजार में आ रहे बड़े मूव्स को आप पहले पहचान पाएंगे। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही रोचक अतरंगी चार्ट्स की। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, हमेशा की तरह के चार्ट ऑफ द वीक में जिस भी चार्ट का जिक्र हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती है। केवल उन चार्ट्स पर कुछ ना कुछ ऐसा बना होता है जिसको देखकर, जिसको एनालाइज करके आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है। यानी ये उदाहरण हैं जिनके जरिए आप चार्ट्स को प्रैक्टिकल टर्म्स में देखना सीखते हैं। तो किसी भी चार्ट का जिक्र यदि चार्ट ऑफ द वीक में हो तो उसे आप खरीदने और बेचने की राय कतई न माने। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप बेहद खास है, क्योंकि इस चार्ट पर 10 सालों बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। 10 साल बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के चार्ट पर 160 रुपए का स्तर भंग होता हुआ नजर आया और उसके ऊपर वीकली क्लोज आता हुआ दिखा इस सप्ताह। और यही वजह है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत समय से स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर रहा था और उस दायरे का ऊपरी छोर 160 था, जिस स्तर को इस सप्ताह इस स्टॉक ने पार किया। और यह मूल वजह है कि पीएफसी को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि बाजार का मौसम भी कोई बहुत खुशनुमा नहीं है। यानी कि कमजोर वातावरण में अगर बड़ा ब्रेकआउट हो तो उसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए और इसी वजह से पीएफसी को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। और मैं आपसे ये कहूं कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक निफ्टी का चार्ट है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लेकिन ये निफ्टी का साधारण चार्ट नहीं है जिसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है, बल्कि ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, ट्रेडिंग की आपाधापी में छोटे छोटे मूव्स को पहचानने की फेर में कई बार हम लोग बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं निफ्टी के ईयरली चार्ट को देख रहा था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे ध्यान में आई। मैंने निफ्टी और डाउ जोन्स के ईयरली चार्ट्स को कंपेयर किया और मुझे उसमें खासी समानता दिखाई दी। और अगर मान लीजिए जिस तरह का मूव डाउ जोन्स के ईयरली चार्ट पर हमने पिछले सालों में आता हुआ देखा है, अगर उसी तर्ज पर निफ्टी में भी एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट क्रिएट हो जाए, लगातार ग्रीन कैंडल्स ही बनती चली जाए, तो निफ्टी किन स्तरों तक जाएगा ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसीलिए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का खिताब
निफ्टी के ईयरली चार्ट को दिया जा रहा है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी निफ्टी का ईयरली चार्ट देखा होगा। तो आइए निफ्टी के ईयरली चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि वेरी लॉन्ग टर्म निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो लीजिए पेश है इस सप्ताह का बहुत ही अनूठा चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि निफ्टी 50 का ईयरली चार्ट, जो आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा है और चार्ट देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका आपको आज इस चार्ट के जरिए समझ आएगा। देखिए, आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह वीकली चार्ट्स का जिक्र हम लोग करते हैं, फिर चाहे वो चार्ट किसी शेयर का हो या इंडेक्स का या कमोडिटी का हो। लेकिन आज जो चार्ट आपके सामने अभी आप देख रहे हैं, यह है निफ्टी का 12 मंथ यानी कि ईयरली चार्ट। एक कैंडल एक साल का डेटा आपको दिखा रही है। हर एक कैंडल एक साल का डेटा अपने अंदर समाये हुए है। तो यह है लॉन्ग टर्म निफ्टी का चार्ट। और जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, निफ्टी की शुरुआत 1990 में हुई, तो ये लगभग 33 बरस का डेटा है जो कि आपको यहां दिख रहा है। तो यहां पर है लगभग 32-33 कैंडल्स। आप गौर से देखेंगे तो आपको मुट्ठी भर रेड कैंडल्स नजर आएंगी, बाकी तमाम कैंडल्स ग्रीन हैं। और यही है इस चार्ट का सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा मैसेज, कि देखिए निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री लगातार पॉजिटिव रही है पिछले 33 सालों में। अब इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपने आप को सताने के अलावा और मौकों को गंवाने के अलावा और कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, एक बार 2008 की इस विशाल कैंडल को देखें जो चार्ट पर बिल्कुल अलग नजर आती है। देखिए, जिस फॉल के किस्से कहानी आज भी सुनने को मिलते हैं, उस 2008 का फॉल अगर आप इसको ओवरऑल चार्ट पर देखते हैं तो केवल एक आइसोलेटेड कैंडल नजर आती है। केवल एक लाल कैंडल थी जिसने लोगों को इतना परेशान किया। इसके अलावा आप चार्ट देखें तो लगातार अधिकांश कैंडल्स ग्रीन ही रही हैं। कुल 8 रेड कैंडल्स आज तक 33 बरस के इतिहास में इस चार्ट पर देखने को मिलती हैं। तो पहली चीज जो हमें समझ आती है चार्ट देखकर, वो यह है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड निफ्टी में पिछले कई सालों से रहा है। शॉर्ट टर्म गिरावट आती है, 1-1.5 साल 2 साल निफ्टी कमजोर रहता है, लेकिन फिर जो तेजी आती है वो बहुत जबरदस्त और काफी लंबे समय तक चलती है। इस चार्ट को देखकर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर निफ्टी में 33 साल से अप ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है कि 4-5 साल का करेक्शन देखने को मिले। तो आइए एक बार यूएस मार्केट के चार्ट को देखते हैं। हमारे पास निफ्टी में केवल 33 साल का इतिहास उपलब्ध है, लेकिन डाउ जोन्स का इतिहास बहुत पुराना और लंबा है। यह आपके सामने डाउ जोन्स का ईयरली चार्ट है। गौर से इस चार्ट को देखें तो यह लगभग 123 साल का डेटा हमारे सामने है, यानी यह डाउ जोन्स की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है। देखिए, अगर हम ये माने कि जिस तरह का विकास यूएस में पिछले 100-125 साल में हुआ है, उसी तर्ज पर भारत में भी उसी प्रकार का विकास आने वाले सालों में होगा। अगर उससे फास्ट नहीं हो पाया तो कम से कम उस गति से तो होगा ही। तो आप देखेंगे कि इसी तरह की ट्रेजेक्ट्री इंडियन मार्केट्स में भी प्ले आउट होते हुए दिखेगी। इस चार्ट को भी गौर से देखें तो यहां पर भी 3 से ज्यादा रेड कैंडल्स आपको केवल एक ही बार 1929 से लेकर के 1933 के बीच में बनते हुए दिखी। और ये ग्रेट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, यानी ये पूरी एक जनरेशन यूएस में इस फॉल से प्रभावित हुई। इसके अलावा लगातार सालों साल यूएस मार्केट में ग्रीन कैंडल्स निरंतर बनती रहती हैं। वहां पर भी 1 या 2 रेड कैंडल्स कभी बीच में आती हैं और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स की लगातार कई सारी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट देखकर कन्विक्शन बनता है, आत्मविश्वास बनता है और आपको ओवरऑल पिक्चर समझ आती है। कई बार ट्रेडिंग की आपाधापी में बड़ी तस्वीर न तो हम देखते हैं ना ही उसको समझ पाते हैं। यहां देखिए और इससे लेसन लीजिए कि यूएस मार्केट में जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री पिछले 100 साल में, एक शताब्दी में देखने को मिल रही है, अगर उसी तरह की बड़ी दीर्घकालीन तेजी भारत में भी आने वाले 15-20 सालों तक देखने को मिले तो एक बहुत बड़ा अवसर है जो कि हमारे सामने है। और उसको सीरियसली न लेना, उससे नजर चुराना बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसीलिए
ये ईयरली चार्ट आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक में मैंने रखा है। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है निफ्टी का ईयरली चार्ट, और मुट्ठी भर रेड कैंडल्स आज तक निफ्टी के ईयरली चार्ट पर कायम हुई हैं। अधिकांश कैंडल्स, बहुमत उन कैंडल्स का है जो कि ग्रीन है और जिनके बन जाने की वजह से निफ्टी पिछले 33 सालों में लगातार अप ट्रेंड में रहा है। अगर यह क्रम आगे भी चलता रहा और जिस तरह यूएस में एक शताब्दी तक अप ट्रेंड रहा, मान लीजिए उसी तरह का अप ट्रेंड हमारे यहां भी रहता है, तो कल्पना कीजिए कि निफ्टी कहां पहुंच जाएगा। और अगर फिर भी आप इस अपॉर्चुनिटी में, इस अवसर का हिस्सा न बने, तो आपको आगे चलकर इसका बड़ा मलाल होगा। इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये ईयरली चार्ट इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और निफ्टी का ईयरली चार्ट? मुझे हमेशा की तरह जरूर बताइएगा। तो आपके कमेंट्स, आपकी टीका टिप्पणी का हमेशा बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं। जरूर भेजिएगा और हाँ, चार्ट जरूर स्टडी करते रहिएगा। अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखिए, ईयरली चार्ट भी जरूर देखिए, जिससे आपको बड़ी तस्वीर दिखे, आपका कन्विक्शन बढ़े और आप बाजार में बेहतर ढंग से हिस्सा ले सकें। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।